हेलो गाइस, क्या आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप लोग अब अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आज एक गुड न्यूज आई है और DSSB TGT के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। आज 2 सब्जेक्ट का डेट भी आ गया है कि कब एग्ज़ाम है। उसका एग्ज़ाम अक्टूबर में है। तो आप लोग भी अब जिस जिस सब्जेक्ट से हैं तैयार हो जाइए, क्योंकि उर्दू और पंजाबी की डेट आ चुकी है। पंजाबी लैंग्वेज की और उर्दू लैंग्वेज की डेट आ गई है। मैं यहाँ पे उसका लगा दूँगी, पिक लगा दूँगी। तो आप लोग अब तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे चल के बहुत हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाला है। क्योंकि अचानक डेट आ जाएगी, फिर हम लोग की तैयारी नहीं रहेगी और हम लोग घबरा जाएंगे। तो नहीं, आप लोग ऐसा करिए कि आप लोग अभी से बिल्कुल मूक लगाना आप शुरू कर दीजिए। जो लोग नहीं लगा रहे थे, अब मैं भी अपना बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अब कभी भी डेट आ सकती है हमारे सब्जेक्ट की। इसीलिए मैंने फ़र्स्ट पेपर तो पहले से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था कि फ़र्स्ट पेपर में मुझे दिक्कत ना हो। तो आप लोग भी अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे ढंग से करिए, क्योंकि इस बार एक सीट लेनी पक्की है। और DSSB में उतनी लड़ाई है भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा फॉर्म भी फिल नहीं हुए हैं। बहुत कम फॉर्म फिल नहीं हुए हैं, जितना अदर स्टेट में होते हैं सीट के अनुसार उतना बहुत कम हुए हैं। तो आप लोग अपनी बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए और अपनी एक सीट के लिए लड़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हमें अब इस बार नौकरी लेनी बहुत ज़रूरी है। हम लोग इस बार नौकरी लेके रहेंगे। तो फिर आप लोग आगे तैयारी अच्छे से करिए, और जो कुछ भी आप लोगों को जहाँ से मटेरियल मिलता है आप लोग उसको ले लीजिए। अगर GK GS ज़्यादा आप लोगों को हार्ड पड़ रहा है, मुझे जैसे थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, तो मैं वैसे वैसे टॉपिक को पढ़ूंगी जो कि मुझसे कवर हो जाए। क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को एक वीडियो इस पर बना दूंगी कि कौन कौन सा टॉपिक इसमें इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट पेपर में GK GS में नृत्य है, ये वाद्य यंत्र हैं, या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो कुछ भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर ये कौन कौन से अभयारण्य हैं, यानी उद्यान हैं, कौन कौन सा कहाँ का फेमस चीज़ है, कौन सा जिला में क्या बनता है, ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप लोग याद तैयार करिए। और यहाँ पे मैं बाबू को स्कूल से लेके आ गई हूँ। ये सब भी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं। तो मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी इसका कपड़ा निकाल दूँ। मैं कपड़ा निकाल दूँगी, उसके बाद फिर अपना बाबू का ये है ना कि आने के बाद स्कूल से थोड़ी देर बाद दूध लेता है, दूध दे देती हूँ, फिर अपना ये सो जाता है, तो मुझे थोड़ा सा सही हो जाता है। तो फिर मैं आप लोगों को बता रही थी कि इसमें कहाँ कहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हिंदी का तो आप 60 मार्क्स अपने अच्छे से तैयार करिए फर्स्ट पेपर के लिए। और इसमें अब ये 40% का जो बाउंडेशन था वो भी ख़त्म हो गया है, कि आपको 40% लाना बहुत ज़रूरी है। अब इसका बाउंडेशन ख़त्म है। आप अब इसमें अपने सब्जेक्ट में हो गया है कि 40% क्वेश्चन सही होना ज़रूरी है। तो ऐसे आप लोग अपनी तैयारी को करिए। और रीजनिंग में भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इसमें। मतलब हार्ड क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं। अगर आप तैयारी करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि DSSB में या फिर KVS में पूछे गए हैं, आप उसे एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अधिकतर वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। मतलब उसी टॉपिक को देख के आप समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और इसका क्या बोलते हैं, भूगोल तो इन लोगों का फेवरेट होता है, तो आप उसमें भूगोल में भी देख लीजिएगा, ज्योग्राफी में कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो फिर ऐसे आप करेंट ज़रूर देख लीजिएगा, 6 महीने का करेंट देख लीजिए, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा आराम हो सके पढ़ने में। यहाँ पे मैं खान सर से पॉलिटी पढ़ रही हूँ, क्योंकि पॉलिटी में भी क्वेश्चन जो कि अनुच्छेद से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो भी बहुत देखना ज़रूरी है। पॉलिटी में अनुच्छेद बहुत पूछे जाते हैं, जो जो मेन इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। तो अब हम लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेते हैं और अपनी तैयारी पे लग जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। हम लोग सोच रहे थे कि इस साल एग्ज़ाम नहीं होगा, अगले साल होगा, लेकिन नहीं, हमें लग रहा है कि अब हम लोगों के ये अक्टूबर में एग्ज़ाम हो जाने के बाद हो सकता है कि अक्टूबर के लास्ट या फिर नवंबर के स्टार्टिंग में हमारा भी एग्ज़ाम हो जाए। अब एग्ज़ाम हम लोग का जल्दी ही होगा। अपने अपने सब्जेक्ट पर आप लोग फोकस बनाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो मैं आप लोगों के सामने ये पिक्चर लगा देती हूँ, आप लोग देख लीजिए कि एग्ज़ाम का डेट कब है और किस किस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होने वाले। मैं आप लोगों को वीडियो में पीछे बता चुकी हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को ये पिक लगा दूँगी, जिससे कि आपको थोड़ा सा ये हो सके कि मैं
मैं भी अपने फोकस के साथ अपनी तैयारी करूं। आप अब सब कुछ अपनी छोड़ दीजिए। अगर आप तैयारी करते हैं तो जितना आप घर के काम कर रहे हैं या फिर उस पर थोड़ा सा कम समय दीजिए और अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा समय दीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 6 से 8 घंटे की स्टडी करना आप तो पड़ेगा ही। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें एक सीट लेनी होगी। और हमें अगर एक सीट लेनी है तो हमें अब कोई बहाना नहीं चलेगा। हमें अब अपने आप को उस तरह तराशना पड़ेगा जिससे कि हम उतने लोगों को पीछे छोड़ के अपने खुद के लिए लड़ पाएँ और अपने लिए एक सीट ले पाएँ। तो फिर आप लोग भी अपनी तैयारी में लग जाइए। और ऐसा ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप फास्ट करके खान सर का वीडियो देख सकते हैं तो आप देख लीजिए। ये जीके जीएस के लिए बहुत अच्छा है। और इसमें इंग्लिश भी खान सर के फाउंडेशन बैच में इंग्लिश भी है। वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आपको कहाँ से कौन सा क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सर बताते हैं। तो आप लोग वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। आप वहाँ जाके भी पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी क्लासेस हैं। देखिए, सिर्फ मेहनत करना हमारे हाथ में होता है। सफलता मिलना और न मिलना तो आपके तैयारी पे और आपकी किस्मत पे भी निर्भर करता है। तो हम लोग अपने सफल होने के लिए जितना चाहें बहुत सारा मेहनत कर सकते हैं और सफलता मिल भी सकती है। अगर बस ये है कारण कि हम लोग उस सफलता के लिए बिल्कुल सही तरीके से और सही रणनीति के साथ मेहनत करें और सही मंजिल तक पहुंच पाएँ। तो इसलिए देखिए, सफल होना और ना होना ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है और हम बस यही करेंगे कि हम अपना 100% मेहनत करने पे दे सकते हैं। तो फिर आप लोग उसी स्ट्रेटजी, उसी स्थिरता और उसी मेहनत के साथ, उसी लगन के साथ तैयारी करिए और अपने मंजिल तक ज़रूर पहुँचिए। सफलता ज़रूर मिलेगी। और मैं बोली हूँ कि बाबू का थोड़ा होमवर्क करा देती हूँ, क्योंकि बाबू का इसके पे भी ना ध्यान दो तो ये एकदम मतलब करता ही नहीं है, बिल्कुल इसे आता नहीं है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसे लिखवाने में। तो अब तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस इसके में हो गया। जब से मैंने पेंसिल होल्डर मंगाया तो बाबू अब अच्छे से पेंसिल पकड़ने लग गया है और आराम से बना लेता है। थोड़ा सा इसको पेंसिल पकड़ने में थोड़ी मतलब अच्छे से बिल्कुल नहीं आती, लेकिन बहुत सीख गया है। और आज तो ये खुद से बना है, मुझे हाथ भी नहीं पकड़ना पड़ा, क्योंकि बच्चों पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम छोड़ देंगे तो ये बिगड़ जाएगा। बड़े वाले पे मैं उस टाइम मेरी कोई कंपटीशन वाला एग्ज़ाम नहीं होता था, तो इसलिए मैं उसके पे बहुत अच्छे से ध्यान दे पाती थी और उसे पढ़ा पाती थी। इधर थोड़ा सा इसकी मैं खुद ही लापरवाही कर देती हूँ, जिससे कि ये सीख नहीं पाता है। और थोड़ा सा इसको छोटे बच्चे थोड़ा सा बिगड़ भी जाते हैं, क्योंकि बड़े को देख के। और बड़ा वाला है तो ये नहीं है कि चलो इसको थोड़ा सा पढ़ाने बैठूं, पढ़ाता ही नहीं है, बस वो अपने में ही लगा रहता है। तो मैं बोलती हूँ कि बाबू तुम अगर पढ़ने बैठोगे तो बाबू भी बैठेगा, मगर सुनता नहीं है। बच्चे थोड़ा सा ज़िद्दी होते हैं और क्या। और इससे मगर क्या किया जा सकता है। अब तो हम सोच रहे हैं कि अब इसको 2 घंटे 1 घंटे का समय तो मैं इसको ज़रूर दूंगी, क्योंकि इसका भी एग्ज़ाम है 23 सितंबर से इसका भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो थोड़ा सा बच्चों इसके एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बच्चों का ये असर पड़ता है कि बच्चे थोड़ा बोल लें, ओरल थोड़ा अच्छे से दे लें। तो फिर यही है। वीडियो के एंड में देख लीजिएगा, मैंने इसका डेट शीट लगा दिया है। जो डीएसएसपी का डेट शीट आई है मैं एंड में लगा दी हूँ वीडियो के, मैंने उसका पिक लगा दिया है। तो आप लोग देख लीजिए और वहाँ से समझ लीजिए कि कौन सा एग्ज़ाम कब है। और आप लोग अपनी तो फिर वीडियो का मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। आप लोग आगे देख लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि अब मुझे भी अपनी स्टडी पे बहुत ध्यान देना है। तो अब मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में और नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। जो कुछ मुझे मिलेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर बाय बाय। आप लोग भी अपनी तैयारी को अच्छे से करिए और अपना 100% दीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। जो कुछ आप लोगों को पूछना होगा आप ज़रूर कमेंट करिएगा।